अब बड़ा विचार पूर्वक विषय आया, बड़ा विचार पूर्वक विषय आया। आजकल बड़ी प्रथा चली है, लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, घर में कुछ हो गया, चलो बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाओ और बेलपत्र उठा के घर में लाओ और बकरी की तरह चबाने शुरू कर दो। कई लोग तो ऐसे भी हैं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उठाकर घर में लाते हैं और जल पी लेते हैं, लोगों को जल पिला देते हैं, घर के लोगों को जल पिलाते हैं। इसमें दोष नहीं है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप खा सकते हैं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं, लेकिन कौन से शिवलिंग का जल पिएंगे, कौन से शिवलिंग का बेलपत्र खाएंगे, इसका विचार है। क्रिया गलत नहीं है, लेकिन वो क्रिया को अंधाधुन लोग करने लग गए टीवी में सुन सुनकर, यह सबसे बड़ी मुसीबत है। माताओं को तो काम होता है बस दोपहर के समय में शिव पुराण लगा दी और जो जो सुना जा रहा है सब शुरू कर दिया, और अब जो बोल रहे हैं उसमें शास्त्र का विचार किया नहीं किया, सब चलने दो का। शंकर जी के नैवेद्य की बड़ी महिमा है, तो शंकर जी का नैवेद्य, शंकर जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर जी पर से गिरने वाला पानी ग्राह्य है या अग्राह्य है, इसी पर यह अध्याय बना 22वां अध्याय शिव महापुराण का। क्या कहता है ये सुन। दृष्ट्वामपि शिव नैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्य पुण्यान्यान्यति कोटिशः। शंकर भगवान का नैवेद्य खाना तो दूर, सिर्फ देखने मात्र से भी कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दृष्ट्वा शिव नैवेद्यम, शिव को चढ़ी हुई वस्तु का दर्शन करने मात्र से, शिव से उतरे हुए बेलपत्र, शिव से उतरा हुआ जल, शिव को चढ़ाया गया प्रसाद, भोग जब हटता है प्रसाद बनता है, उसका दर्शन मात्र भी जन्म जन्म के पापों को नष्ट करता है। इसलिए आगतम शिव नैवेद्यम अन्य यदा ग्राह्यमित्यापि विलंबेन पाप संबदो भवत्येव ही मानवा। किसी भी मंदिर का प्रसाद मिलने पर यदि कोई उसको खाने में विलंब करता है, देरी करता है, विलंब पाप संबंधो। आपको याद होगा सत्यनारायण की कथा में वो कलावती के पति आने पर वो बिना प्रसाद ग्रहण किए चली गई तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। मैं आकर प्रसाद खा लूंगी ऐसा भी कोई विचार करे तो उसका सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए विलंब किए बिना विलंबे पाप संबंधो, जो विलंब करता है उसका पाप से संबंध बनता है। भगवान के प्रसाद में मैं बाद में खा लूंगा ऐसा कहकर कभी प्रसाद रखना नहीं चाहिए। प्रसाद मिलते ही उसको शिरोधार्य करके ग्रहण करे। प्रसाद कभी रखना नहीं चाहिए, तुरंत ग्रहणीय है प्रसाद। तो फिर क्या करें, शिवलिंग से मिलने वाला प्रसाद ग्रहण कर ले, सब कुछ खाना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं, विचार करिए। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्य न मानवे, न मानवे। उस मानव को वो नहीं खाना चाहिए, वो चढ़ी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कौन सी? बोले चंड अधिकारो यत्रास्ति, जहां जहां चंड का अधिकार है। तद भोक्तव्यम न मानवे, तद भोक्तव्यम न मानवे, मानव को भोक्तव्य नहीं है। तो चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तत् भक्ति च। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद, वहाँ का बेलपत्र, वहाँ का जल ये ग्राही है, इसको ग्रहण करना चाहिए, भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो फिर भाई चंड का अधिकार कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ चंड का अधिकार नहीं है। तो क्या कहते हैं, बोले बाण लिंगे च लोहे च सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु चंड अधिकृत भवेत्। अधिकृत, जहाँ चंड का अधिकार नहीं है। कौन से लिंग हैं? बोले बाण लिंगे च सिद्ध लिंगे च स्वयं भुवः। जो लिंग स्वयंभू है यानी 12 ज्योतिर्लिंग, इनका प्रसाद ग्रहण करने से, इनका जल ग्रहण करने से, इन पर से आने वाला बेलपत्र ग्रहण करने से दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता, क्योंकि स्वयंभू लिंगों पर चंड का अधिकार नहीं होता। दूसरा बताया सिद्ध लिंग, किसी संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा प्राचीन शिवलिंग है स्थापित, 1000 वर्ष पुराना, 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है, किसी संत महापुरुष के द्वारा स्थापित है।
जैसे कई जगहों पर ऋषियों ने शिवलिंगों की स्थापना की थी। काशी में बहुत सारे शिवलिंग हैं जिनकी ऋषियों ने स्थापना की। अवंतिकापुरी उज्जैन में अनेक शिवलिंग हैं जिनकी ऋषियों ने स्थापना की थी। ऐसे जहाँ पर ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ के नगर में अन्य शिवलिंग भी सारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्थापित होते हैं। अवंतिकापुरी के, उज्जैन के और काशी के, ये सब शिवलिंग बहुत सारे प्राचीन, त्र्यंबकेश्वर में और भी बहुत सारे शिवलिंग हैं। तो उन शिवलिंगों को प्राचीन ऋषियों ने स्थापित किया। त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि के द्वारा स्थापित कई शिवलिंग हैं। तो ऐसे अनेक जगहों पर आपको प्राचीन प्राचीन स्वयं सिद्ध शिवलिंग मिलेंगे। तो सिद्धों के द्वारा स्थापित शिवलिंग को भी कभी विचार न करें, इस पे चंड का अधिकार नहीं होता। इस पे से आया हुआ प्रसाद, बेलपत्र सब ग्राह्य, जल ग्राह्य। तो बानलिंग चलो है और तीसरा है बानलिंग। बानलिंग यानी नर्मदा से प्राप्त होने वाले नर्मदेश्वर महादेव। जैसा हमारे पूजा के आसन में भी है, हमारे मंदिर में भी है, बानलिंग है। बानलिंग यानी नर्मदा से प्राप्त हुए शिवलिंग। तो नर्मदा से जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं, बानलिंग जो होते हैं, इन पर चढ़ी हुई वस्तुओं पर चंड का अधिकार नहीं है। सिद्धों के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर चंड का अधिकार नहीं है और स्वयंभू शिवलिंगों पर चंड का अधिकार नहीं है। इनका आप जल ग्रहण करें, सब करें, चलेगा। लेकिन स्नापित्वा विधानेन यो लिंग स्नपोदकम त्रिपिबत्रे त्रिविधम पापत्रयेषु विनश्यते। जो विधि पूर्वक शिवलिंग, ऐसे शिवलिंगों का स्नान कर कर उसके जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अग्राह्य शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। अब देखो, श्लोक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ध्यान से सुनना। शिव महापुराण कह रही है अग्राह्यम शिव नैवेद्यम। वो शिव नैवेद्य कभी नहीं खाना चाहिए। कौन सा? पत्रम पुष्पम फलम। जो शंकर जी पर चढ़े हुए बेल पत्ते नहीं खाइए, फल मत लीजिए, जलम, जल भी मत पीजिए शिवलिंग का। कौन से? जो शिवलिंग हमने स्थापित किए हैं, हमारे द्वारा प्रतिष्ठित है। यानी आप 5-10 जन मिले, कमेटी बनाई, आपने एक मंदिर बना लिया अपनी गली मोहल्ले में और आप सब मिलकर गए और एक पत्थर का, मार्बल का शिवलिंग ले आए, फिर आपने पंडित बिठाए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और फिर उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। इन शिवलिंगों पर चंड का अधिकार है। आप समझ रहे हैं बात को? अभी जो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं हम लोगों के द्वारा, यानी 100 साल, 200 साल, 500 साल में भले हो, कभी के भी हो, लेकिन हम लोगों ने जो किए, जो सिद्धों के द्वारा स्थापित नहीं है, जो हम लोग मिलकर 10, 15, 20 मेंबर कमेटी बनाते हैं और गली मोहल्ले में अपने एक मंदिर बना लेते हैं, फिर शिवलिंग लाकर वहाँ शिवलिंग की स्थापना कर लेते हैं, फिर अभी टीवी में सुनकर उन्हीं पर हम जल चढ़ा रहे हैं, उन्हीं मंदिरों में भीड़ लगा रहे हैं और वहाँ से जल लेके पिए जा रहे हैं, बेलपत्र बकरी की तरह चबाए जा रहे हैं। तो वहाँ के बेलपत्र खाना, वहाँ का जल पीना, वहाँ का प्रसाद खाना अग्राह्य है। शिव महापुराण कह रही, हम नहीं कह रहे ना, अग्राह्य है। इसीलिए अपने गली मोहल्लों के शंकर जी के मंदिर में जाकर वहां जल चढ़ाकर वहां के बेलपत्ते खाने से पाप लगेगा, ये ध्यान रखिए। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण कह रही है अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वयाति पवित्रता। यदि ऐसे मंदिर का आप कोई जल लाएं, पत्र लाएं, बेलपत्र लाएं, प्रसाद लाएं, कुछ भी लाएं, तो फिर उस मंदिर में या तो शालिग्राम जी शंकर जी के साथ में हैं क्या, इसका विचार होना चाहिए। अगर शालिग्राम जी के साथ हैं, शालिग्राम शिलाम संगात, अगर संग में शालिग्राम है तो सर्वम याति पवित्रताम, फिर ये सब पवित्र हो जाता है, फिर उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन अगर शालिग्राम जी साथ में नहीं है शंकर जी के, तो ऐसी स्थिति में उस मंदिर का बेलपत्र, उस मंदिर का जल, उस मंदिर का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिंगो परिचय द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वरा सुपवित्रम तज्ञेयम यद लिंग स्पर्श बाह्यतः। लिंग को पवित्र जानते हुए मुनीश्वरों ने जो शिवलिंग की पूजा की हुई है, केवल उन्हीं शिवलिंगों पर चढ़ाए हुए द्रव्य को ग्रहण किया जाना चाहिए, अन्यथा बाकी सारा अग्राह्य है, बाकी किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए शंकर भगवान पर क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है,
इस पर हमने स्पष्ट आपको बता दिया है और शास्त्रों के श्लोकों का प्रमाण देकर बताया। इसलिए अब जरा मूर्खता थोड़ी सी कम करिए और सुनी सुनाई बातों को सुन सुनकर यहाँ वहाँ मत दौड़िए और बेल पत्ते ला ला कर बकरी की तरह मत चबाइए। देख लीजिए किस शिवलिंग से ला रहे हैं, कहाँ का है, कहाँ का जल है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, करना चाहिए नहीं, सुनिए। इसलिए अच्छे से श्लोकों के अर्थ को समझना चाहिए।